प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अजय तिवारी अपने YouTube चैनल अध्ययन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी एक सीरीज चलाई जा रही है जिसके 2 वीडियो आ चुकी है। ठीक, ये तीसरी वीडियो है। बाकी 2 वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करें और उन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें। आज हम थोड़ा सा आगे इसको डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ठीक, उनका एडिशन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन सीखा। जो दूसरी वीडियो थी उसमें कॉन्जुगेट सीखे थे और उसकी प्रॉपर्टी सीखी थी बहुत अच्छे से। उस प्रॉपर्टी को भी देखना आपको बहुत ज़रूरी है। आज हम यहाँ पर इस वाले वीडियो में सीखेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी जो फॉर्म होती है वो x प्लस आई वाई की फॉर्म होती है, जहाँ पर ये रियल पार्ट होता है बेटा। ये रियल पार्ट कहलाता है और ये इमेजनरी पार्ट। इन शॉर्ट रियल पार्ट को RE से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजनरी पार्ट को IM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मॉडुलस अगर निकाला जाएगा तो मॉडुलस इसका होगा, इसका मॉडुलस आपका मॉड Z से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है इन रूट रियल पार्ट का स्क्वायर बेटा और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। इन रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पर रियल पार्ट क्या है? x, तो x स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट क्या है? y, तो y स्क्वायर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया हुआ है आपको, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ने के बाद उसको रूट में ले लीजिए, तो वो हमारा क्या बन जाता है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, इसको स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग पोलर फॉर्म पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की तो वहाँ पर हम स्मॉल r से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एग्जांपल में देखिए जरा, फर्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आपको 3 + 4i। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 + 4i। तो अगर इसका मॉड Z निकालेंगे बेटा, तो मॉड Z के लिए क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। इसमें गौर से देखिए तो रियल पार्ट इसका क्या है बेटा? रियल पार्ट है इसका 3 और इमेजनरी पार्ट क्या है? तो इमेजनरी पार्ट है 4। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए तो रियल पार्ट हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट हो गया 4 का स्क्वायर। बेटा 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, ये हो जाएगा बेटा 25। तो मॉड Z आपका कितना आ गया? मॉड Z हमारा आ गया बेटा 5। तो बड़े सिंपल तरीके से हम लोग मॉड Z निकालना सीख सकते हैं। अब आइए, मॉड की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत मेन है। कॉम्प्लेक्स की जितनी भी प्रूविंग है वहाँ पर मॉड की प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है। तो आइए मॉड की हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ इसकी देखते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा वो है मॉड Z इक्वल मॉड Z किसका? उसके कॉन्जुगेट का। ये मॉड Z है और ये मॉड Z किसका है? कॉन्जुगेट का। ये आपस में बराबर होते हैं। आइए देखते हैं कैसे बराबर होते हैं। तो मॉड Z अगर हमें निकालना है तो Z क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये दे नहीं रखे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा होता है x + iy। तो ये हो जाएगा Z इक्वल x + iy। तो बेटा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? x - iy होगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? x - iy होगा। बेटा इसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट इसका x है बेटा और इमेजनरी पार्ट क्या है? y है। इसमें आइए, रियल पार्ट क्या है? x है और इमेजनरी पार्ट क्या है? -y है। तो अब हम लोग मॉड Z निकालें तो मॉड Z का फॉर्मूला अभी आपको बताया, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट की जगह आप रियल पार्ट रखिए, वो हो गया x स्क्वायर, और इमेजनरी पार्ट की जगह बेटा इमेजनरी पार्ट रखेंगे, वो होता है वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए मॉड Z क्या हो गया? रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट के स्क्वायर से इन रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम लोग मॉड Z निकालें किसका? कॉन्जुगेट का, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये भी रियल पार्ट का स्क्वायर
और माइनस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें आपस में क्या हैं, इक्वल। तो इस तरीके से इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। आइए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी पूरी लिस्ट जो है वो हम साइड में भी आपके आ रही होगी और इसके वीडियो के लास्ट में भी हम डाल देंगे। तो ज़रा देखिए, मॉड जेड इक्वल अगर जीरो है कहीं पर तो ये क्या बताएगा, मॉड जेड अगर जीरो है तो ये प्रॉपर्टी बताती है कि जेड इक्वल जीरो होगा। और अगर ऐसा होगा ना तो दैट इज रियल पार्ट ऑफ जेड भी जीरो होगा और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड भी जीरो होगा। रियल पार्ट ऑफ जेड भी जीरो होगा और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड भी जीरो होगा। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, हम क्या करें, इसको ना लेकर के इसको लेकर के चल लें। तो अगर हम जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई की बात करते हैं, जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई की बात करते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ जेड यहाँ पर क्या है, एक्स, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड यहाँ पर क्या है बेटा, वाई। हाँ या ना बेटा, गौर से देखिए, इन्होंने बोला है कि ये कब होगा, जब जेड इक्वल जीरो हो जाए। जेड इक्वल जीरो कब होगा बेटा, जब रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो हो जाए, इट मीन्स एक्स आपका जीरो हो जाए। ठीक है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो हो जाए, इसका मतलब वाई आपका जीरो हो जाए। तो जेड बराबर हो जाएगा जीरो प्लस जीरो आई, जीरो प्लस जीरो आई। अब बेटा इसका हम लोग मॉड अगर लेंगे तो जीरो का स्क्वायर इन रूट, क्योंकि रियल पार्ट का स्क्वायर होता है, और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर इन रूट, तो ये भी जीरो का स्क्वायर। तो मॉड जेड इक्वल आ गया जीरो, मॉड जेड इक्वल क्या आ गया, जीरो। तो इस तरीके से ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। आइए हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर लें। ठीक, आइए जो थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा, वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है बेटा वो है वो है माइनस जेड लेस देन एन इक्वल रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन एन इक्वल लेस देन एन इक्वल मॉड जेड। जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है कि मॉड जेड का निगेटिव लेस देन एन इक्वल रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो गौर से देखिए बेटा, आप जानते हैं कि अगर कोई जेड है, जेड का मतलब होता है बेटा एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, और मॉड जेड का मतलब हो गया बेटा इन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम बेटा माइनस का लगा दें इसमें, तो माइनस का मॉड जेड इक्वल हो जाएगा निगेटिव में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, तो रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, एक्स होगा। अब ये एक्स क्या है बेटा, ये एक्स है पॉजिटिव, ये एक्स क्या है पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, ये हमेशा निगेटिव वैल्यू से बड़ा होगा, ये हमेशा निगेटिव वैल्यू से बड़ा होगा। ठीक, इससे बड़ा हो गया बेटा। और क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू में देखिए तो ये है x, लेकिन अब हम इसका क्या करने जा रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का वैसे ही स्क्वायर हो चुका है, और इसमें साथ में हमने y स्क्वायर भी लगा दिया। अब इस पर अगर रूट लेंगे तो ये है निगेटिव में, ये है पॉजिटिव बेटा। यहाँ पर जो x स्क्वायर है उसके साथ y स्क्वायर भी है, मतलब ये क्या है, ये x से बड़ी वैल्यू है। लेकिन जितनी भी बड़ी वैल्यू होती है, जैसे एक ले लीजिएगा 10 और एक ले लीजिएगा 100, तो 10 रखिए पॉजिटिव, इसको रख दीजिए निगेटिव, तो जो जितनी बड़ी वैल्यू होती है माइनस लगाने पर वो उतनी छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एक्स से ग्रेटर है, लेकिन जैसे ही निगेटिव लगा दिया वो एक्स से हो गई छोटी। यहाँ पर यही चीज़ पॉजिटिव में लिखिए तो ये एक्स से हो गई ग्रेटर। अब इसको हम दोबारा से अगर लिखना चाहें तो x का मतलब क्या है, x का मतलब है रियल पार्ट ऑफ जेड। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन मॉड जेड से हो जाएगा और लेस
ग्रेटर देन एंड इक्वल हो जाएगा नेगेटिव में मॉड जेड से, और लेस देन एंड इक्वल हो जाएगा पॉजिटिव में मॉड जेड से। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से बेटा एक प्रॉपर्टी और आप बना सकते हैं इमेजिनरी पार्ट के लिए, तो वो आप खुद ही कर लीजिएगा। इसकी एक प्रॉपर्टी और होगी, वो आप खुद ही करें। इसी तरीके से वो भी है कि मॉड जेड जो है वो लेस देन एंड इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से, और ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और ये लेस देन एंड इक्वल है बेटा। तो अब इसको आपको प्रूफ करना है, आप इसी तरीके से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, फिफ्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? फिफ्थ प्रॉपर्टी, जेड बार इक्वल मॉड जेड का होल स्क्वायर। जेड बार इक्वल मॉड जेड का होल स्क्वायर बेटा। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? x इक्वल होता है, जेड इक्वल होता है x प्लस आई वाई, और मॉड अगर इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं तो ये इसका हो जाता है कॉन्जुगेट। अगर आपने कॉन्जुगेट की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके और उसको ज़रूर से देख लें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा होगा, वहाँ पर जाएं तो कॉन्जुगेट की पूरी प्रॉपर्टी देखें, सेकंड वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ से मॉड जेड इक्वल हो गया x माइनस आई वाई। अगर बेटा हम इसको x जेड बार करें तो x प्लस आई वाई होगा बेटा, और साथ में x माइनस आई वाई होगा बेटा। a प्लस बी, a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होती है -1। कहाँ मिलेगी? फर्स्ट वीडियो में मिलेगी, आप जा करके उसको जरूर से देखें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर क्या हो गया बताइए? जेड बार हो गया बेटा। अगर इसी का हम मॉड ले लेते, अगर हम इस जेड का मॉड ले लेते हैं तो बन जाता है बेटा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसका अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करा दें तो मॉड जेड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलिएगा और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोलिएगा। आप क्या देख पाएंगे कि यूजिंग या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर एक और दो को आप गौर से देखें तो जेड बार आपका किसके बराबर आ जाएगा? मॉड जेड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अभी आगे की प्रूविंग में बहुत काम आएगी। तो इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी Z1 Z2 मॉड, ये सेपरेट मॉड के इक्वल होता है। Z1 और Z2 का जो मॉड है वो इनका सेपरेट मॉड के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो क्या लिया जाए बेटा प्रूफ करने के लिए? तो Z1 इन द सेंस x1 प्लस आई y1, Z2 इन द सेंस x2 प्लस आई y2। ठीक है, अब अगर हम इनका बेटा मॉड ले लें तो मॉड ये क्या हो जाएगा? रूट के अंदर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इसका मॉड ले लें तो ये हो जाएगा रूट के अंदर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। संभाल के रख लें। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा? अब हम लोग करने जा रहे हैं Z1 एंड Z2 और Z2 ले लीजिए। तो x1 प्लस आई y1 और यहाँ पर x2 प्लस आई y2। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया गया है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में जाके जरूर से देखें। इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो बनेगा डायरेक्ट x1 x2 माइनस y1 y2 बेटा एक ब्रैकेट में, और बन जाएगा y1 x2 प्लस x1 y2 दूसरे ब्रैकेट में। अब इसका हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? अब हम इनका लेने जा रहे हैं मॉड। तो जैसे ही इनका मॉड लेंगे तो मॉड का एक ही काम होता है कि रूट के अंदर आप क्या करते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देते हैं। रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है,
अब आइए इसको स्क्वायर करके सॉल्व करें तो क्या होगा बेटा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस माइनस 2x1 x2 और y1 y2। तो ये तो बेटा एक साइड का होल स्क्वायर खुल गया। इसी तरीके से दूसरे साइड का होल स्क्वायर खोलें तो क्या बनेगा, y1 x2 स्क्वायर और x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बेटा, और साथ में 2ab करेंगे तो 2x1 x2 और y1 y2 होगा। आप देखिए ये वाले टर्म इस वाले टर्म से बेटा कैंसिल हो रहे हैं और ये चीज़ें क्या बन के आ रही हैं, ये चीज़ें बन करके आ रही हैं कि x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर और साथ में x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर। बेटा इसको संभाल के रख लेंगे, ये इक्वेशन नंबर ए हो गई। अब हम लोग क्या करें, अलग से हम मॉड Z1 और मॉड Z2 का मल्टीप्लाई करें। तो अलग से मॉड Z1 का मतलब x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर और साथ में बेटा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। बेटा इनको हम लोग क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करें तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर प्लस का y2 स्क्वायर। बेटा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बनेगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर बेटा, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, फिर y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, फिर x1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर। ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर बी। आप ए इक्वेशन को देखिए गौर से, आप बी इक्वेशन को देखिए तो क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी। पहली इक्वेशन को नज़र डालें और दूसरी इक्वेशन पर नज़र डालें तो फ्रॉम ए एंड बी आप क्या देख पा रहे हैं कि Z1 और Z2 क्या है, इसका RHS ये है और जो इसका RHS है वही इसका भी RHS है। इसका मतलब Z1 मॉड और Z2 मॉड, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी भी आपकी हो गई। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को तुरंत अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको डेली मिलती रहे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चाहेंगे आप खुद करें कि Z1 अपॉन Z2, जैसे मल्टीप्लाई का आपको करके दिखाया इसी तरीके से आप डिवीज़न का भी कर सकते हैं कि जो Z1 और Z2 का होता है होल मॉड Z1 बाई Z2 का, वो Z1 मॉड और Z2 मॉड के डिवाइड के इक्वल होता है। तो ये आपको खुद ही करना है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या लिखा हुआ है बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा Z1 स्क्वायर, Z1 मॉड का स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर बेटा, और साथ में प्लस में है 2RE और Z1 Z2, 2RE और Z1 Z2। आइए बेटा अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अभी एक प्रूफ पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसका प्रूफ करने जा रहे हैं कि Z1 प्लस Z2 का बेटा मॉड ये किसके बराबर हो जाएगा। तो अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि Z1 का मॉड का जो स्क्वायर होता है ना वो Z और Z बार के इक्वल होता है। तो इसी तरीके से अगर आप इस पे नज़र डालें तो ये हो जाएगा बेटा Z1 प्लस Z2 होगा और साथ में Z1 प्लस Z2 के होल बार के इक्वल हो जाएगा। ये अभी हमने प्रॉपर्टी इसी वीडियो में पढ़ी हुई है, ठीक है। और कल हमने
वीडियो में पढ़ा हुआ था, सेकंड वीडियो में जा करके देखें तो ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है कि अगर होल बार किसी पे लगा है तो वो दो पार्ट में सेपरेट टूट जाता है। तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का अलग अलग बार लग जाएगा। तो यहाँ पर भी यही काम हो जाएगा बेटा। तो क्या बन जाएगा Z1 प्लस Z2, यहाँ पर Z1 बार और Z2 बार। बेटा इनका मल्टीप्लाई कराइएगा तो क्या बनेगा Z1 बार बेटा, फिर क्या बनेगा बताइए Z2 और साथ में Z2 बार बेटा, फिर क्या बनेगा बताइए, फिर बनेगा Z1 बार और साथ में Z2 और क्या बन जाएगा Z2 बार और साथ में Z1 बन जाएगा। ठीक है, Z2 बार और साथ में क्या बन जाएगा Z1 बन जाएगा। अब गौर से देखिए तो अब इनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो Z1 और Z1 बार बेटा इसी प्रॉपर्टी से दोबारा से क्या हो जाएगा, मॉड Z1 का स्क्वायर हो जाएगा। Z2 और Z2 बार इसी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, मॉड Z2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आई बारी इसकी, तो बेटा इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर है Z1 Z2 का बार, अगर ये प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करने को आ जाए और लिखा जाए Z2 और Z1 का बार तो भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा नज़र डालिएगा। तो कल एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर किसी कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट कर दिया जाए तो फिर से वो वही नंबर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर गौर से नज़र डालिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं बताइए। हम इस चीज़ को जो ये लिखी हुई है इसको हम बेटा लिख सकते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। तो हम लिख सकते हैं ये किसके बराबर है, तो ये है Z1, गौर से देखिए Z1 और Z2 के बार पर अगर होल बार लगा दिया जाए ना, Z1 और Z2 के बार पर अगर होल बार लगा दिया जाए, या आप ऐसे ध्यान रखें कि Z1 और Z2 के बार पर अगर होल बार लगा दिया जाए बेटा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ये कि इसको तो बना देगा कॉन्जुगेट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बगैर कॉन्जुगेट का हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बगैर कॉन्जुगेट का हो जाएगा। इसका मतलब इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिए, इतने की जगह गौर से देखिए ये चीज़ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये पार्ट लिख सकते हैं। तो क्या बना दें इधर Z1 और Z2 बार का होल बार बना दें और यहाँ पर क्या लिखा है Z1 और Z2 बार लिखा हुआ है। अब कल ही हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि Z और Z बार जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z होता है। Z और Z बार किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z के बराबर होता है। तो गौर से देखिए पूरे Z की जगह कौन आया है बताइए, पूरे Z की जगह आया है Z1 Z2 बार और ये क्या है Z1 Z2 का होल बार। मतलब ये एक तरीके का Z है और ये एक तरीके का क्या है, कॉन्जुगेट। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को जोड़ा जाता है तो उसका 2 टाइम्स रियल पार्ट बचता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, रियल पार्ट मॉड Z1 स्क्वायर फिर मॉड Z2 स्क्वायर। और फिर से सुन लीजिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी के कॉन्जुगेट को अगर जोड़ देते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बचता है। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने इसी का कॉन्जुगेट जोड़ दिया है तो क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बचेगा। ये बेटा गौर करने वाली बात थी, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ध्यान से नहीं इसको पढ़ेंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते और आपको बहुत काम आने वाली है। जो भी प्रूविंग यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की होगी वहाँ पर ये बहुत काम आएगी। तो इस तरीके से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक, आगे बढ़ते बेटा इसी के तरीके से एक प्रूविंग और है और वो हम चाहेंगे आप खुद करें। डिक्टो ऐसे ही प्रूविंग है बेटा, उसको आप खुद करें। तो कैसे करेंगे ज़रा देखिए, इसकी एक प्रूविंग और है बेटा, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, मॉड का होल स्क्वायर बेटा ये किसके बराबर आ रहा है बेटा, मॉड Z1
और मॉड Z2 के स्क्वायर और नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 बार। बेटा जिस तरीके से ये वाली प्रूविंग की है ना, उसी तरीके से आप ये वाली प्रूविंग भी कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे बेटा, जो नेक्स्ट प्रूविंग है ना, नेक्स्ट प्रूविंग बेटा इन लोगों को जोड़ने के बाद बनती है। तो अगर बेटा इन दोनों प्रॉपर्टी जो हमने सॉल्व करके आनी है, ये हमने सॉल्व की है, ये आप सॉल्व करेंगे। जब इनको ऐड कर देंगे तो आपकी एक नई प्रॉपर्टी 9th वाली अपने आप प्रूफ हो जाएगी। क्या है वो, मॉड के अंदर Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपस में जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद ये पार्ट इसका कैंसिल हो जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ Z1 और 2 टाइम्स ऑफ Z2 हो जाएगा बेटा। नई लाइन में हम 2 कॉमन कर लेंगे तो Z1 स्क्वायर और Z2 स्क्वायर बेटा हो जाएगा। यही चीज़ हमको प्रूफ करनी है, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, सबसे ज़्यादा गौर से इस प्रॉपर्टी को पढ़ना है। उसके बाद इसका रिवीजन के तौर पे इस वाली प्रॉपर्टी को लगाना है और उसके बाद जोड़ देंगे तो आपकी 9th प्रॉपर्टी आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। अब इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी है 10th, उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा आप लोग। आइए 10th प्रॉपर्टी हैं। 10th प्रॉपर्टी भी बेटा इसी प्रॉपर्टी की तरह है जो अभी अभी हम लोग सीखे थे कुछ देर पहले। तो 10th प्रॉपर्टी देखते हैं। 10th प्रॉपर्टी क्या है, टेंथ प्रॉपर्टी है AZ1 माइनस BZ2 का होल स्क्वायर और साथ में BZ1 प्लस AZ2 का होल स्क्वायर, और ये बना देता है बेटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ब्रैकेट में मॉड Z1 स्क्वायर और मॉड Z2 स्क्वायर। देखिए देखने में कुछ पुरानी चीज़ों की तरह लग रहा है। अगर हम A और B की जगह 1 1 रख दे तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बेटा ये 2 हो जाएगा और ये चीज़ें पुरानी तरीके से बेटा सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, तो अगर A और B रखने से पुराने तरीके से ये चीज़ें सॉल्व हो रही हैं तो हम उसको उसी टर्म में कर लें। तो कैसे करेंगे, एक पार्ट हम करेंगे और दूसरा पार्ट आप खुद कीजिएगा। तो देखिए एक पार्ट हम इसका उठाते हैं, इस पार्ट को उठाने से क्या होगा कि जो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी आपको हमने होमवर्क में दी हुई है उसको भी आप एक तरीके से समझ पाएंगे और कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इस पार्ट को हम लोग उठाते हैं और पहले सॉल्व करते हैं। तो AZ1 और BZ2 का होल स्क्वायर, AZ1 और BZ2 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये बेटा, फिर से वही प्रॉपर्टी कि Z बार जो होता है वो मॉड Z का स्क्वायर होता है। तो गौर से देखिए, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं AZ1 और BZ2, और इधर क्या लिख सकते हैं AZ1 और साथ में BZ2 का होल बार। अगर ऐसा लगा दें तो फिर से हम वही चीज़ करेंगे कि अगर कहीं Z1 और Z2 का होल बार लगा होता है तो Z1 बार माइनस Z2 बार के हो जाता है। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, AZ1 माइनस BZ2 बेटा, और साथ में क्या बन जाएगा AZ1 बार और BZ2 बार। बेटा गौर से देखिए, ये जो A और B है ना, ये A और B क्या है, कांस्टेंट है। A और B क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अब बेटा अगर इनका हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, तो देखिए बनेगा AZ1 और Z1 बार, A स्क्वायर Z1 और Z1 बार। इसी तरीके से जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस में AB और Z1 और Z2 बार। इसी तरीके से माइनस का AB Z1 और Z2 बेटा, Z1 बार और Z2, और साथ में निगेटिव निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव और B स्क्वायर बनेगा और बन जाएगा Z2 और Z2 बार बन जाएगा बेटा, Z2 और Z2 बार।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर बी स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर बेटा। और यहाँ से अगर आप ए बी निगेटिव का कॉमन कर लीजिए तो अंदर आपको क्या मिल जाएगा बताइए, अंदर आपको मिलेगा Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार और Z2, ये बेटा एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट हैं। अगर इसको आप वेक्टर कॉम्प्लेक्स माने तो ये उसका कॉन्जुगेट है, अगर इसको कॉम्प्लेक्स माने तो ये कॉन्जुगेट है। ठीक है, अभी आपको हमने बताया है कि Z1 और Z2 बार अगर कहीं पर है बेटा और इस पर हमने होल बार ले लिया है तो ये हो जाएगा Z1 बार और Z2 से बार हट जाएगा। तो ये अभी पिछली प्रॉपर्टी में जस्ट अभी पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर बी स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर बेटा, और ये हो जाएगा ए बी। तो इन दोनों को एक दूसरे को कॉन्जुगेट फॉर्म में अगर हम लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो Z1 और Z2 बार है ना, आप इसको लिख सकते हैं Z1 और Z2 बार का होल बार बेटा लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को अगर जोड़ा जाता है तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, मतलब 2REZ हो जाएगा। तो बेटा ये क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा ए स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर बी स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर, और साथ में ये होगा ए बी और क्या आ जाएगा 2RE और Z1 Z2 बार, 2RE Z1 और Z2 बार क्या आया है, ए Z1 आया है माइनस का बी Z2 का होल बार आया है। अब अगर सिमिलरली हम इसको निकालें तो वो भी तो यही आएगा बताइए। सिमिलरली अगर हम बेटा इसको भी निकालें, इस चीज़ को सॉल्व करें तो बी Z1 और ए Z2 बार क्या आएगा, यही चीज़ तो आएगी, ए स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर बी स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर। अब क्योंकि ये निगेटिव में था तो ये निगेटिव में आ गया। सॉरी देखिए यहाँ पर चीज़ें अलग अलग हैं, यहाँ पर b पहले है, इसका मतलब इसके साथ आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर और इसके साथ आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये पार्ट कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा ए बी आर ई, या आप ध्यान रखें तो ए बी और साथ में 2RE और Z1 और Z2 बार। बेटा इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, अगर बेटा इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया जाए तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना वो मिल जाएगी, वो फुलफिल हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को बेटा जोड़ दिया तो जैसे ही जोड़ोगे ना, जैसे ही जोड़ोगे तो ये वाला पार्ट देखिए इस वाले पार्ट से कट रहा होगा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कटेगा और क्या बनेगा, क्या बनेगा ए Z1 माइनस बी Z2 का होल स्क्वायर बी Z1 प्लस ए Z2 का होल स्क्वायर। बेटा क्या बनेगा, देखिए बनेगा ए स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर बी स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर, क्योंकि ये पार्ट इस पार्ट से कट गया है तो क्या बचेगा, बचेगा बी Z1 बी स्क्वायर Z1 स्क्वायर और ए स्क्वायर और मॉड Z2 स्क्वायर। बेटा गौर से देखो, अगर मॉड Z1 कॉमन करो तो क्या बनेगा बेटा, मॉड Z1 कॉमन करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मॉड Z1, इसी तरीके से मॉड Z2 कॉमन कीजिएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बनेगा मॉड Z2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों से क्या कॉमन है, इन दोनों से कॉमन है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर और मॉड Z2 स्क्वायर। और इस तरीके से ये आपकी लास्ट प्रूविंग भी जो है वो पूरी हो गई। उम्मीद करते हैं
आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम लास्ट में इसके जस्ट अभी इसमें एक पूरी लिस्ट पड़ी रहेगी, उसको ध्यान से आप देख लीजिएगा सारी प्रॉपर्टी की। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।